दोस्तों 10वीं के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आगे कौन सा विषय ले। यह वह वक्त होता है जब भविष्य की एक मजबूत नींव रखनी होती है और ये तय करना होता है कि आगे आप किस रास्ते पर चलेंगे। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। यह सोचने का वक्त होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट आगे ले, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट। 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। देखने में आमतौर पर यह एक सब्जेक्ट का चुनाव है, लेकिन यह फैसला आपको आगे चलकर आपके करियर की जॉब की संभावनाएं, आपके जीवन की सफलताएं और आपके पूरे जीवन को, आपके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है। जरा भी चूक यदि आपने यहाँ पर की तो आपका आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है। तो आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि आपको कौन सा करियर विकल्प चुनना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चुनना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट। साथ ही ये भी समझेंगे कि इन सब्जेक्ट को लेने के बाद आपको कौन कौन सी नौकरियों की संभावनाएं मिलती है, कौन कौन से करियर विकल्प मिलते हैं। इसके अलावा इन सब्जेक्ट से जुड़ी कुछ भ्रांतियों को भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। यकीन मानिए ये वीडियो यदि आप शुरू से आखिरी तक देखते हैं तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हम किस सब्जेक्ट का चयन करें, इससे पहले हमें ये सोचना होगा कि सफलता का सबसे सुनहरा नियम आखिर है क्या। दोस्तों एक विषय एक व्यक्तित्व और उसकी रुचि और उसकी क्षमता के हिसाब से चुनना चाहिए। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि हम हमारे दोस्तों को देखकर, घर वाले और समाज के दबाव में आकर कोई भी विषय ले लेते हैं। कई बार कुछ ऐसे विषय चुन लेते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी और के बनाए हुए रास्ते पर चलने पर मंजिल नहीं पाई जा सकती। सच्ची कामयाबी वही मिलती है जहां आपका असली जुनून होता है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले साइंस स्ट्रीम के बारे में। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। साइंस स्ट्रीम में दो अलग अलग रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ है पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ग्रुप, वहीं पर दूसरी तरफ है पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ग्रुप। ये दोनों ही साइंस स्ट्रीम के ही हिस्से हैं, लेकिन यहाँ पर भी करियर के दो अलग अलग विकल्प विपरीत दिशाओं में जाते हैं। अब सवाल ये है कि साइंस आखिर बनी किसके लिए है। यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ्स के मुश्किल सवाल सुलझाना, किसी पजल को देखकर मजेदार लगना, टेक्नोलॉजी को देखकर आंखें में चमक आ जाना, तो ये स्ट्रीम आपके लिए एकदम सटीक है। जो लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिन्हें रिसर्च का शौक है, जो एआई और कंप्यूटर की जादुई दुनिया के दीवाने हैं, उनके लिए साइंस स्ट्रीम बेहतर विकल्प प्रदान करती है। आगे चलकर वह इन फील्ड में जा सकते हैं। इसके अंतर्गत विषय काफी रोमांचक होते हैं। फिजिक्स में जहां एनर्जी और मोशंस के नियम मिलते हैं, वहीं पर केमिस्ट्री प्रतिक्रियाओं का जादू है। मैथ्स में कैलकुलेटर और अलजेब्रा से दिमाग की कसरत होती है। वहीं पर बायोलॉजी साइंस के शरीर और जेनेटिक्स के गहरे राज खोलता है। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, करियर और कमाई। तो इस स्ट्रीम में कमाई के बेहतरीन विकल्प है। एक इंजीनियर के तौर पर शुरुआती आय 25,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स 40,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक कमा सकता है। एक एआई एक्सपर्ट का स्टार्टिंग पैकेज ही 1 लाख के ऊपर होता है। वहीं पर डॉक्टर्स शुरुआती दौर से ही लाखों रुपए छापना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मेहनत का फल तो यहाँ पर मिलता है। अब रुक करते हैं हमारी दूसरी स्ट्रीम की यानी कि कॉमर्स की। कॉमर्स उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें की बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया लुभाती है। अगर नंबर्स और आंकड़ों के साथ खेलना आपको अच्छा लगता है तो बैंकिंग सेक्टर में जाने का लक्ष्य लेकर आप इस फील्ड में उतर सकते हैं। यहाँ पर बैंकिंग, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव, सीए और एमबीए जैसे करने के सपने पूरे हो सकते हैं। यदि आपको नंबर्स से खेलना आता है तो मान लीजिए कि ये फील्ड आप ही के लिए बनी है। इस स्ट्रीम की पूरी नींव कुछ सॉलिड विषयों पर टिकी है। अकाउंटिंग में बैलेंस शीट और लेजर्स बनाना सिखाया जाता है। वहीं पर अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में पूरे देश की अर्थव्यवस्था और डिमांड सप्लाई के फंडे को समझाया जाता है। इसके अलावा बिजनेस की परख, मार्केटिंग और मैनेजमेंट के गुण भी सीखने को मिलते हैं, जो असल दुनिया में बहुत काम में आते हैं। यहाँ पर रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लाजवाब है। आजकल डिजिटल फाइनेंस और ऑनलाइन बिजनेस का जमाना है। ऐसे में कॉमर्स वालों की डिमांड आसमान छू रही है। एक अकाउंटेंट शुरुआती दौर से ही हजारों रुपए कमाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर उच्च शिक्षा में कदम बढ़ाया जाए तो यकीन मानिए एक सीए 80,000 से 5 लाख रुपए तक कमा सकता है। वहीं पर बैंकर 40,000 से 1 लाख रुपए तक, वहीं पर एमबीए प्रोफेशंस भी 3 लाख रुपए तक के पैकेज पर काम कर सकते हैं। यह स्ट्रीम सीधे तौर पर पैसे को मैनेज करना और उसे आगे बढ़ाना सिखाती है। तो आपका इंटरेस्ट यदि इसमें है तो आप इस स्ट्रीम को चुन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्ट्रीम यानी कि आर्ट की तरफ। लोग इस स्ट्रीम को बेवकूफी वाला स्ट्रीम मानते हैं। अक्सर इस स्ट्रीम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कमजोर विद्यार्थी माना जाता है, लेकिन यह एक मिथ है। सच तो यह है कि आर्ट स्ट्रीम भविष्य के लीडर्स, रचनात्मक विचारों और देश को चलाने वाले सिविल सर्वेंट होते हैं। आर्ट्स किसी भी मायने में बाकी दोनों स्ट्रीम से कम नहीं है। तो फिर ये आर्ट्स आखिर है किसके लिए? यह वास्तव में उन लोगों के लिए है जो कि सरकारी नौकरी का लक्ष्य लेकर चलते हैं। जो लोग टीचिंग के पेशे में जाना चाहते हैं, सिविल सेवाएं करना चाहते हैं, अंदर से लिखने का कुछ जुनून है, कुछ क्रिएटिव आग है, समाज के लिए कुछ बदलाव करना चाहते हैं या राजनीति की गहरी समझ विकसित करना चाहते हैं,
उन लोगों के लिए ये स्ट्रीम बहुत ही सुंदर होती है। इसमें इतिहास से जुड़े पन्ने, पॉलिटिकल साइंस, संविधान और सरकार की ताकत को समझाया जाता है। जियोग्राफी यानी कि आपको दुनिया और पर्यावरण से रूबरू कराया जाता है। साइकोलॉजी यानी कि सीधे तौर पर इंसान के दिमाग को पढ़ने की कला सिखाई जाती है। यहाँ पर करियर और सैलरी की बात करें तो आर्ट्स बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अच्छे टीचर्स को 25 से 80,000 रुपए तक आय होती है। लेकिन यदि आपने कोई सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक कर लिया तो आप 1 लाख से ऊपर की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका पावर और समाज में सम्मान अलग होगा। यदि आप पत्रकार बन जाते हैं तो 1 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। वहीं पर वकील भी 4 से 5 लाख रुपए तक आसानी से कमा लेता है। इसमें पैसा भी है और समाज पर सीधा प्रभाव डालने की ताकत भी। तो अब आखिरी और सबसे अहम हिस्से को समझते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। यदि आपके अंदर मैथ्स या तकनीकी का शौक है तो साइंस की तरफ जाइए। बिजनेस या पैसों की समझ अच्छी लगती है तो कॉमर्स चुनिए। अगर आप समाज, राजनीति और रचनात्मक कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं, सरकारी नौकरी पाना आपका उद्देश्य है तो आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती। यदि मेहनत किसी भी क्षेत्र में की जाए तो वह शिखर पर पहुंचा देती है। तो अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए, बैठकर सोचिए कि आप किस तरीके के शौक रखते हैं, किस तरीके के सपने रखते हैं। इन सब पर गहराई से विचार कीजिए और फिर अपनी एक स्ट्रीम चुनिए। मुझे उम्मीद है कि यदि इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो आपको इस वीडियो से काफी मदद मिली होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके से एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।